एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आप सब देख सकते हैं कि DSSB का जो आज का नोटिस आया है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि UPTGT की एग्जाम डेट जो कि अब तक नहीं आ रही थी, बहुत ही ज्यादा इंतजार हम लोग कर रहे थे, तो वो आ गई है। यहाँ पर ओनली 2 सब्जेक्ट की आई है, हिंदी और इंग्लिश के लिए। बाकी की भी एग्जाम डेट जल्दी ही आने की संभावना है। जैसे कि TGT के जो एग्जाम्स हैं वो अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं, तो बाकी के जो एग्जाम्स बचते हैं वो सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर में और आगे कंटिन्यू रहेंगे। तो जिनकी एग्जाम डेट नहीं आई है वो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। कई सारे मैसेजेस आए हैं पिछली वीडियो में कि TGT साइंस का कब होगा, TGT मैथ का कब होगा, बाकी सब चीजों के लिए। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्दी ही एग्जाम डेट आ जाएगी और 30 दिन कम से कम आप लोगों को मिलेंगे एग्जाम डेट में, क्योंकि आज 8 जुलाई को यहाँ पर एग्जाम डेट इश्यू हुई है और नेक्स्ट 8 से ही यहाँ पर शुरू हो रहे हैं एग्जाम्स। ठीक है, 8 अगस्त से यहाँ पर एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये आज ही का नोटिस है, आज ही दोपहर में ये नोटिस जारी हुआ है और अब हर जगह वायरल हो रहा है, हर जगह आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और यस, ये ऑथेंटिक है, आप लोग ये ना सोचें कि ये ऑथेंटिक नहीं है। कई सारे मैसेज ये भी आए हैं कि एग्जाम डेट कई हैं तो हो सकता है ये ऑथेंटिक ना हो, लेकिन फ्रेंड्स ये ऑथेंटिक है। कैंडिडेट्स ज्यादा होने की वजह से एग्जाम डेट जो है कई आई है। जैसे कि TGT हिंदी का एग्जाम भी 2 से 3 डेट में होगा और TGT इंग्लिश का एग्जाम भी 2 से 3 डेट में होगा। आप लोगों को पता ही होगा ये जो बड़े एग्जाम्स है, बड़े इन द सेंस ज्यादा कैंडिडेट्स इनमें अप्लाई करते हैं। TGT हिंदी में, इंग्लिश में और SST में मोस्टली कैंडिडेट्स ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इनके जो एग्जाम है एक बार में कराना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं कब कब एग्जाम है। और यस, सबसे बड़ी चीज कि कितने दिन मुश्किल से बचते हैं हमें, 45 to 47 डेज आज की डेट को मिलाकर मिल रहे हैं। ठीक है, तो 47 डेज इतने ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा TGT का सिलेबस है। और हम UPTGT में अब तक इतने बिजी थे, हमने बिल्कुल भी टाइम DSSB को नहीं दिया और ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही। लेकिन फिर भी अभी भी समय है अपनी गलती को, अपनी भूल को सुधारने का। और 45 डेज में हम कितना कर सकते हैं, लेकिन जितना भी कर सकते हैं हम उतना करेंगे। पेपर फर्स्ट की फुल ऑन तैयारी करेंगे और सेकंड को भी बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना फ्रेंड, तो चलिए देख लेते हैं क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है और किस तरीके से हम अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे और किस तरीके से आगे की चीजें प्रोसेस होगी। तो एग्जाम डेट तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये देखिए, ये सब एग्जाम डेट्स हैं। ठीक है, 5 to 8, 10 to 14, 17 to 24, 27 to 31 अगस्त। तो ये एग्जाम डेट्स हैं। सीधे अपनी एग्जाम डेट पर चलते हैं। हमारा जो एग्जाम है मींस TGT इंग्लिश का जो एग्जाम है, ये देखिए 23 को TGT हिंदी का एग्जाम है और 24 को TGT इंग्लिश का एग्जाम है। ओके, यहाँ पर देखने को मिल रहा है TGT इंग्लिश का एग्जाम मेल फीमेल दोनों का होगा। पोस्ट कोड 804/24 है और 224 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ओके, तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट डेट कौन सी है। नेक्स्ट डेट है यहाँ पर 30 और 31। ठीक है, 30 और 31 भी यहाँ पर दी है एग्जाम डेट इन्होंने TGT इंग्लिश के लिए ही। ओके, देखिए TGT इंग्लिश मेल फीमेल, TGT इंग्लिश मेल फीमेल 804/24 और 224 सेम पोस्ट कोड है, सेम एडवर्टाइजमेंट नंबर है और एग्जाम डेट्स जो है अलग अलग है। एक 24 अगस्त को होगा, दूसरा 30 अगस्त को होगा और तीसरा 31 अगस्त को होगा। अब कंफ्यूजन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एग्जाम कब होगा। फ्रेंड्स, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही वीक में तीनों जो एग्जाम है वो हो जाएंगे, क्योंकि 24 से 31 में इतना टाइम नहीं है, 6 से 7 दिन है, तो आराम से एक वीक का टाइम है। तो हम 24 मानकर चलेंगे कि 24 को हमारा एग्जाम जो है होने वाला है। ओके, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है। हमारे पास बचता है ओनली 45 डेज। ओके, 45 डेज में हम कैसे ही कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी स्टडी को, जो कि हमने अभी तक कुछ भी स्टार्ट यहाँ पर नहीं किया है। 45 डेज की हम क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि जिससे कि हम एक बहुत ही सॉलिड तरीके से प्रिपरेशन कर पाए। सबसे पहले तो हमें पेपर फर्स्ट की तैयारी करनी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको
जनरल इंग्लिश पढ़ना होगा, जनरल हिंदी पढ़ना होगा, और दोनों ही सब्जेक्ट जो हिंदी और इंग्लिश है दोनों ही स्कोरिंग है और दोनों ही इम्पोर्टेंट भी हैं। ओके, मैथ्स पढ़ना होगा, रीजनिंग, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस पढ़ना होगा। तो 5 सब्जेक्ट तो ये हो गया, और बाकी जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो है इंग्लिश लिटरेचर, जो कि यहाँ पर इन्होंने इस बार सिलेबस चेंज कर दिया है। पैटर्न पता नहीं चेंज होगा या नहीं होगा, क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे, क्योंकि ग्रामर को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, ग्रामर नहीं रखा है, ग्रामर को नहीं रखा है, ओनली लिटरेचर यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, वो भी डीयू का जो पूरा सिलेबस उठाकर दे दिया है, बीए वाला। तो ये देखने को मिलेगा जब एग्जाम होगा कि ये लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर को कितना वेटेज देते हैं और कितना नहीं देते हैं। फिलहाल हम जो जनरल इंग्लिश की तैयारी फर्स्ट पेपर में करेंगे वही रखेंगे, स्पेशली कोई ग्रामर की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रामर सेम ही रहता है और यूपीटीजीटी में हमने बहुत सारी ग्रामर पढ़ ली है। ठीक है, तो ये चीजें तो खैर नहीं होंगी कि ग्रामर अलग से कुछ पढ़ा जाएगा। अब देखते हैं जो ब्लॉक्स हैं, जो ब्लॉक दिए गए हैं, जो हमने इग्नू यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो डाउनलोड किया है। ठीक है, तो उसके जो ब्लॉक्स हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाए, उसके जो ब्लॉक्स हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाए ताकि 45 डेज में हम उनको कवर कर लें। आप लोगों को याद होगा एक बार पहले मैंने 30 डेज और 60 डेज का प्लान शेयर किया था, लेकिन आप लोग बोल रहे थे कि 60 डेज में कैसे पॉसिबल होगा, एक ब्लॉक एक दिन में हम नहीं कर पाएंगे। और यस, ये था भी कि एक ब्लॉक एक दिन में पॉसिबल है ही नहीं, काफी लेंथी ब्लॉक्स हैं, कोई अलग से बुक्स भी नहीं है, ओनली वहां पर पीडीएफ्स हैं जो ऑनलाइन आप लोगों को मिलती है। तो यहाँ पर एक सजेशन ये हो सकता है कि आप लोग किसी का पेड बैच ले लीजिए, जिससे कि आपको शॉर्ट एंड कंसाइज में कहीं से कुछ नोट्स मिल जाएं, जिससे कि आप उनको रिवीजन कर लें। ओके, मैं तो सेल्फ स्टडी करूंगी। खैर मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप लोग अगर नहीं सेल्फ स्टडी कर सकते तो आप पेड बैच ले लीजिए, या फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी कीजिए। 45 डेज का ऐसा प्लान बनाइए कि आपका जो सिलेबस है वो 45 डेज में कंप्लीट हो जाए। लेकिन अब बात ये आती है, 45 डेज में हम सिलेबस कंप्लीट तो कर लेंगे, बट रिवीजन का क्या, उसके बाद प्रैक्टिस का क्या, क्योंकि ओनली स्टडी काम आने वाली नहीं है, ओनली स्टडी काम नहीं आती है, वहां पर हम लोगों को रिवीजन भी करना होता है। ओके, रिवीजन के लिए हमें क्या करना है, पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, फिर प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस भी जरूरी है, और प्रैक्टिस जरूरी है इवेल्युएट करने के लिए, हमें ये सोचने के लिए कि हमारा जो प्रिपरेशन है, हमारी जो प्रिपरेशन है वो कितनी हो चुकी है, कहाँ तक हो चुकी है। अब एकदम से माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही हैं जब से एग्जाम डेट आई है, क्योंकि मैं पहले भी सोच रही थी कि DSSB की ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस माइंड में यही दुविधा चल रही थी कि कहीं यूपीटीजीटी पहले ना हो जाए, कहीं DSSB पहले ना हो जाए। और यस, ये अब क्लियर हो गया है, यूपीटीजीटी अभी नहीं हो रहा है, इसलिए यूपीटीजीटी को छोड़ते हैं, यूपीटीजीटी को बिल्कुल कट करते हैं, क्योंकि जितना हो गया है वो बहुत है, और अब DSSB की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों में से बताइएगा कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, कौन कौन लोग प्रिपरेशन करेंगे, और अपनी स्ट्रेटेजी भी आप लोग शेयर कर सकते हैं कि आप 45 डेज में किस तरीके से अपने प्लान को डिवाइड करेंगे ताकि दूसरों को भी उससे हेल्प मिल सके, है ना फ्रेंड्स। तो इससे ये होता है कि आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी अगर शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी उससे कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि पता चलता है कि यस, आप लोग किस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि हम भी उसी तरीके से अपने प्लान को, अपने स्टडी को, अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड करें, सिलेबस को डिवाइड करें और उसको अच्छे तरीके से स्टडी करें। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये थी आज की न्यूज, न्यूज कह लीजिए या फिर बहुत बड़ी न्यूज कह लीजिए, क्योंकि हिला के रख दिया है एकदम से। कब से इंतजार कर रहे थे, लेकिन एकदम से एग्जाम डेट आ गई है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कैसे स्टार्ट करें कैसे नहीं करें, लेकिन यस, करना है तो बस करना है। ठीक है, वी कैन डू इट, और कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जल्दी ही प्लान शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ हर एक चीज को DSSB के सिलेबस के साथ। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।